प्रिंस लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम आपके बीच में खुदा के कलाम को लेकर आते हैं और प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जरूर इस वचन को आप सुनेंगे तो हम आपके लिए दुआ करते हैं। मात्र एक मिनट। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं मुझे विराजमान पिता के दाहिने बैठकर। परमेश्वर, हम सबके लिए प्रार्थना विनती करने वाले हैं। यीशु पिता, हम धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु, आप दया करें प्रभु। आप महान, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे जीवित खुदा बाप, जिंदा बाप, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता, हम आपके चरणों में आते हैं आज के कलाम को लेकर। पिता परमेश्वर, आज के पवित्र कलाम को हम आपके चरणों में मांगते हैं पिता परमेश्वर। और विश्वास के साथ जितने भाई बहन इस वचन को सुने और इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना को सुने और वचन को पढ़ें प्रभु जी, उनको बड़ी आशीष और बरकत मिले। पिता, धन्यवाद देते हैं, हम विश्वास करते प्यारे प्रभु जी। आप मेरे विश्वास को मजबूत करें। खुदावंद यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज हम आपके कलाम को मांगते हैं पिता परमेश्वर। अपने कलाम को अपने दास के ऊपर इस प्रकाश को प्रकट करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो प्रियो, आज हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है कि स्वर्ग का राज हम किस प्रकार प्राप्त कर पाएंगे। आज हमें परमेश्वर के कलाम को द्वारा देखना है। मत्ती अध्याय उसका 13 वचन उसके 47 बाब में हम देखते हैं, लिखा है, फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियां को समेट लाया। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहूँगा ये मछलियां क्या हैं और जाल क्या हैं। संसार आज एक मछलियां के समान है और जाल एक बहुत बड़ा जो स्वर्ग और पृथ्वी पे ताना गया है वो एक जाल के समान है। और उसमें सब रहते हैं। तो आज परमेश्वर के राह है, उसके बचने के द्वारा हम लोग सीखेंगे कि मछलियों को समेट लाए। जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाएं और बैठकर अच्छे अच्छे बर्तनों में और इकट्ठा करी और निकम्मे फेंक दी। और जगत के अंत के दिनों में ऐसा होगा, स्वर्ग से दूत आएंगे और दुष्टों और धर्मियों को इसी प्रकार से अलग करेंगे। तो प्रियो, इस संसार में दुष्ट भी रहते हैं, धर्मी भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। तो न्याय के समय में जब परमेश्वर अपने दूसरे आगमन में आएगा और सिंहासन पर बैठेगा तो न्याय इसी प्रकार करेगा, जो दुष्ट हैं उनको अलग करेगा और जो धर्मी हैं उनको अलग करेगा। और उसने कहा कि दुष्ट को कहाँ भेजेगा। जब आप मत्ती 25 के 31 वचन को पढ़ते हैं तो उस 34 में उसमें लिखा है कि ऐ मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ स्वर्ग के राज के अधिकारी हो जाओ। क्योंकि जो खुदा के वचनों को पढ़ करके उस पर चलते हैं, अपने जीवन से हर एक प्रकार की बुराइयों को छोड़ते हुए और परमेश्वर के वचनों पर चलने लगते हैं। और दुष्टों को कहता है कि ऐ सब श्रापित लोगों, आओ उस अनंत का आग के अधिकारी हो जाओ। क्योंकि जहाँ रोना, दांत पीसना, चिल्लाना होता है, वहाँ से तुम्हें कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। क्योंकि क्लियर हमें परमेश्वर का कलाम बताता है प्रियो। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो भी अपने जीवन से हर प्रकार की बुराइयों को छोड़ते हुए और खुदा की बातों को मानते हुए चलने लगेंगे, वे सब स्वर्ग के राज के अधिकारी होंगे। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि आज इसी टॉपिक से कि आज हमें परमेश्वर इस बातों को क्यों नहीं देता है, हमें आशीषें क्यों नहीं मिलती हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरियां हैं। क्योंकि हम देखते हैं यिर्मयाह की पत्री से, और हमें परमेश्वर का वचन क्या बताता है। यिर्मयाह की पत्री से हम कलाम को देखते हैं, उसके 17 वचन और अध्याय
17 और 4 वचन से हम देखते हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा है कि तो अपने दोष के ही कारण अपने उस भाग का अधिकारी नहीं होने पाता। अपने दोष के कारण, अपनी गलतियों के कारण, अपने पापों के कारण, अपराधों के कारण परमेश्वर कहता तू अपने भाग का अधिकारी होने नहीं पाएगा जो मैंने तुझे दिया है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और इस जीवन से हम कितना खिलवाड़ करते हैं आप समझ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है तेरे मन में कोई ऐसी गलत बातें ना हो, तेरे मन में कोई बुरे विचार ना हो, तेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। इसलिए कहता है कि यहोवा मन को जांचता है। 17 उसके 5 बाब में यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। इसलिए परमेश्वर उस व्यक्ति को भी नहीं देता है। और लिखा कि जब 7 में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उस जड़ के जल के पास फैली हो उसकी जड़, और धूप होगी तो भी उसको नहीं लगेगी। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं, खुदा के कलाम को पकड़ के चलते हैं, उसकी बातों को समझते हैं, तो परमेश्वर कहता है ओ तू कभी मुरझाएगा नहीं, तू हमेशा हरा और भरा रहेगा, तू हमेशा फलवंत रहेगा। और लिखा कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा है जिसका भेद कौन समझ सकता है। क्योंकि यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार, उसके कामों का अनुसार उसको फल दे। तो प्रियो, जो हमारा मन है हमें ही धोखा देता है। हम अपने मन की सबसे ज़्यादा रक्षा करें, क्योंकि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। और यहाँ पे लिखा है यहोवा क्या करता है, मन को जांचता है। तुम्हारे मन कैसे हैं, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन के विचार क्या कर रहे हैं। इसलिए मन को जांच करके वो हमें तब फल देता है, क्योंकि हमें परमेश्वर का कलाम इस तरीक़े से बताता है। और आज हम अपने मन की किस प्रकार से रक्षा करेंगे, हम वचन को देखेंगे। क्योंकि जब वचन को हम देखते हैं तो प्रियो, आज वचन ही हमारा वो जो जीवन है कि जो हमें पूरी रीत से आज सुरक्षित रखता है। क्योंकि वचन में लिखा है, नीति वचन उसके 4 अध्याय और 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आज जो भी अपने मन पर अपने मन की रक्षा करते हैं, मन ही में तमाम प्रकार की बुराइयां पैदा होती हैं, मन में तमाम प्रकार के बुरे विचार आते हैं। तो जब मन में आते हैं तो प्रियो, वो हमें पाप की दुनिया में ढकेल देती है। इसलिए हमें पाप से रुकना है, पाप से बचना है। और लिखा, क्योंकि टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर हो जाए। कहता है टेढ़ी बातें, गाली गलौज, बुराई करना, चुगली करना, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि वो कहता है कि इसको अपने मुंह से मत बोल। अपने मुंह से खुदा का धन्यवाद कर, अपने मुंह से परमेश्वर की महिमा कर। वही मूल स्रोता है, वही तुम्हें जीवन दिया है और वही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। और लिखा कि चालबाजी की बातें मत कर। आज बहुत सारी बातें होती हैं, हम खुदा के चरणों में जब बैठते हैं तो प्रियो एक पवित्र जीवन जिए। हमारे मुख से किसी प्रकार का फरेब, झूठ, हर एक बातें, गंदी बातें हमारे मुंह से ना निकलने पाए। इसकी बहुत सारी बातें हैं। और लिखा है 4:27 में, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पाँव को बुराई के मार्ग से चलने पर से हटा ले। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमें गलत डिसीजन नहीं देता है, गलत शिक्षा नहीं देता है, गलत मार्ग पे चलने की इजाज़त नहीं देता है। प्रियो, कहता है न तुम्हें दाहिनी ओर जाना न बाईं ओर मुड़ना है और तुम्हें सीधे मार्ग को पकड़ के चलना है। और सबसे अच्छी बात तो हमें बताया कि हमें बुराई के मार्ग में चलने से हमें परमेश्वर रोक रहा है। कहता है अगर तू बुराई के मार्ग में चलेगा तो नुकसान उठाएगा, तू पाप कमाएगा, तू अपने जीवन में कभी भलाई नहीं देख पाएगा। इसलिए आज मैं बताना चाहूँगी वीडियो के माध्यम से,
और अगर जो इस बात को समझ पा रहे हैं, खुदा उनको बड़ी आशीष दें। और परमेश्वर के कलाम को आप जरूर पढ़िएगा, इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना को सुनिएगा। प्रभु आपकी फैमिली, आपके परिवार को बहुत सारी आशीषें दें। तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हम आपकी बड़ाई आशीष और बरकत को मांगते हैं प्रभु। जितने लोग प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से आपके वचन को सुने, आज की प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, उनके घर में, उनके परिवार में बड़ी आशीष और बरकत आए प्रभु जी। इस वचनों के द्वारा प्रभु जी, यदि किसी के मन में बुरा विचार चल रहा हो प्रभु जी, उनके मन की रक्षा करें प्रभु जी, उनके मन की सहायता करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप उन पर सुरक्षा प्रदान करें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। सारा जलाल आदर महिमा हम आपको देते हुए प्रभु जी, हम आपके चरणों मांगते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन इस कमेंट में प्रभु जी अपनी बातों को लिखते हैं प्रभु जी, और उनको मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके ऊपर हम तेरी सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु जी। उनके मन और विचार पर प्रभु हम सुरक्षा मांगते हैं पिता परमेश्वर। उनके गलत डिसीजन पर हम सुरक्षा मांगते हैं प्रभु जी, और उनके चाल चलन पर हम सुरक्षा मांगते हैं पिता परमेश्वर। यानी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनके पूरे शरीर पर हम सुरक्षा मांगते हैं पिता परमेश्वर। शैतान किसी भी प्रकार से उनके जीवन में योजना बनाने ना पाए पिता। हम प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं पिता। सुनकर हमारी प्रार्थना को बड़ी दया से कबूल करें। आमीन।